YouTube चैनल नवोदय ई एकेडमी पर सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यहाँ पर मैं आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स कराऊंगा, जिसमें मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला आठवां चैप्टर, क्लास 10th का आठवां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसकी उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, अर्थ और इसका यूज कहां किया जाता है, ये चीज हम सब इस चैप्टर में जानेंगे। बात करूं मैं इस चैप्टर की, तो स्टूडेंट इस चैप्टर को करने में घबराते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मूला का यूज ज्यादा होता है। इस चैप्टर को करने में स्टूडेंट इसलिए घबराते हैं, उन्हें बेसिक चीज पता नहीं होती है। मैं आपको बेसिक से बेसिक चीज बताऊंगा और इस चैप्टर को हल करने का आसान तरीका भी बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा 8th चैप्टर क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोण मिति। सबसे पहली बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति की। ट्रिग्नोमेट्री शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो और मेट्रोन। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की जो उत्पत्ति है ग्रीक वर्ड ट्राई, गोनो और मेट्रोन से बना है। ठीक, मेट्रोन। देखिए मैंने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्दों, ये जो तीन शब्द है वो किसके शब्द हैं? ग्रीक वर्ड। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की जो उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? ग्रीक वर्ड के तीन शब्द से हुई है, ट्राई, गोनो और मेट्रोन। अगर मैं बात करूं ट्राई की, तो ट्राई का अर्थ होता है तीन, और गोनो की बात करूं तो गोनो का अर्थ होता है साइड्स, यानी कि भुजा, साइड यानी कि भुजा। और मेट्रोन की बात करूं तो मेट्रोन का अर्थ होता है मेजरमेंट, यानी कि मापन। मापन का अर्थ होता है किसी चीज को हम जब मापते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है? ट्राई। ट्रिग्नोमेट्री कहां से बना है? ग्रीक वर्ड ट्राई, गोनो और मेट्रोन से बना है। ट्राई का अर्थ होता है तीन, गोनो का अर्थ होता है साइड और मेट्रोन का अर्थ होता है मेजरमेंट। ठीक, अब चलते हैं हम हिंदी में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोण मिति। अगर मैं त्रिकोण मिति की बात करूं तो त्रिकोण मिति भी कितने शब्दों से मिलकर बना है? स्पष्ट दिख रहा है आपको जब आप शब्द को बोलते हैं त्रिकोण मिति, तो ये तीन टुकड़ों में बंटता है। सबसे पहला है त्रि, ठीक, दूसरा है कोण और तीसरा है मिति। अब मैं बात करूं त्रि की, तो त्रि का अर्थ होता है तीन और कोण का अर्थ होता है यहां पर एंगल। ठीक, और मिति का अर्थ होता है मापना। ठीक, यानी कि त्रिकोण मिति का अर्थ होता है तीन एंगल को मापना। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें तीन भुजा होती है? तो सर तो आप कहेंगे बच्चों, सर ऐसी आकृति तो हमने क्या किसमें देखी? त्रिभुज में देखी, यानी कि ट्राई एंगल में। ठीक हो गया। अब बात करूं यहां की, यहां देखिए ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें तीन कोण होते हैं? वो कौन सी आकृति है? त्रिभुज। हमेशा याद रखिएगा, एक चीज यहां पर नोटिस कर दीजिएगा, जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं? त्रिभुज के तीन भुजा तथा तीन कोण, यानी कि थ्री साइड एंड थ्री एंगल का हम क्या करते हैं? आपस में संबंध ज्ञात करते हैं। ठीक, तो ये जो त्रिभुज होगा, इस चैप्टर में हम जो त्रिभुज लेंगे वो क्या होगा? राइट ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, मैं समकोण त्रिभुज की बात बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की परिभाषा बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री
का जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो क्या कहता है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट के द्वारा अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक, ठीक हो गया। ठीक, अब मैंने आपको कहा था मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगा, तो इसकी परिभाषा क्या कहती है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, और branch of mathematics that studies relationships between, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, between angle and sides of triangle। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अर्थात ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम उसकी भुजाओं तथा कोणों के मध्य रिलेशन यानी कि जो संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का अगर मैं सिंपल सा आपको कोई पूछेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है गणित की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के मध्य संबंध को अध्ययन करते हैं। ठीक है, संबंध का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो हम ट्राइंगल लेंगे, इसमें जो हम ट्राइंगल लेते हैं वो क्या लेते हैं हम, राइट एंगल, राइट ट्राइंगल। ठीक हो गया, राइट एंगल, राइट ट्राइंगल अर्थात समकोण। ये जो वीडियो है मेरी हिंदी मीडियम वालों के छात्रों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी है। ठीक हो गया, अब मैं जाता हूं सीधे डायरेक्ट समकोण त्रिभुज में। बच्चों को बेसिक चीज पता नहीं रहती है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक से बेसिक चीज पढ़ाऊंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। जो हम त्रिभुज लेते हैं वो कौन सा त्रिभुज लेते हैं, वो लेते हैं हम समकोण त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट ट्राइंगल। बात करूं समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज, अब स्टूडेंट पूछेंगे सर समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री हो। अगर आपको बोर्ड में ये चित्र दिख रहा होगा तो ये क्या है, एक राइट ट्राइंगल है जिसमें बी क्या है, 90 डिग्री। बी क्या है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। यहां पर जो बी है वो क्या है, 90 डिग्री। बहुत से स्टूडेंट यहां पर पहले तो ये चिन्ह भी बनाएंगे 90 डिग्री का और 90 डिग्री भी लिखते हैं। अगर आप ये चिन्ह बना रहे हैं, ऐसा बॉक्स ऐसा है ये, अगर आप ये चिन्ह बना रहे हैं दो भुजाओं के बीच में, तो आपको 90 डिग्री लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो एग्जामिनर होगा वो डायरेक्ट समझ जाएगा क्या कहते हैं स्टूडेंट ने यहां पर 90 डिग्री लिखा है। ठीक, अब बात करते हैं हम समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज में तीन चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहला कर्ण, क्या होता है, कर्ण, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक हो गया, हाइपोटेनियस। ठीक, और दूसरा होता है तुम्हारा लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और तीसरा होता है आधार, यानी कि बेस।
हो गया। हम इन तीन चीजों के बारे में इस राइट ट्रायंगल में पढ़ते हैं। अब बात करता हूं मैं कर्ण की। अच्छा, कर्ण होता क्या है? कर्ण क्या होता है, याद रखें हमेशा समकोण के, जहां पर आपका त्रिभुज में समकोण बना है, यहां पर समकोण कहां पर बने हैं, ये बना है समकोण, ठीक। इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, हमेशा कर्ण कहलाती है। तो हम क्या कहेंगे, भुजा AC क्या है, हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस को शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, H लिखते हैं। आपको पूरा हाइपोटेनियस लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल सा H लिखिए तो उसका मतलब भी क्या होता है, कर्ण। यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या कहलाएगा, हमेशा कर्ण या हाइपोटेनियस कहलाएगा। अब बचे दो, लंब और आधार। आप लंब या तो इसको लीजिए या तो आधार इसको लीजिए। अब फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको बेसिक चीज समकोण त्रिभुज के बारे में बता रहा हूं। जब हम ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो एंगल, अब जो एक तो हमने 90 डिग्री ले लिया है, अब दो एंगल बचे हैं, एक तो एंगल ए बचा है, एक एंगल सी बचा है, जो कि क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से कम के एंगल है। तो हम उसके बारे में जब अध्ययन करेंगे तो वहां पर समझाएंगे कि आपको लंब कौन सा लेना है, आधार कौन सा लेना है। इसलिए आप अभी फिलहाल बेसिक चीज पढ़िए कि बचे हुए चीज क्या कहलाते हैं, हमारे परपेंडिकुलर यानी कि लंब और आधार। ठीक हो गया। अब बात करता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री की ओर चलते हैं, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री में जाने से पहले मैं इसमें आपको एक परिमेय बताना चाहता हूं, वो होता है हमारा पाइथागोरस का परिमेय। पाइथागोरस का परिमेय क्या होता है, पाइथागोरस का परिमेय? पाइथागोरस का परिमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर H का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि P का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि B का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये याद करने वाली चीजें हैं। आप इसको, एक ऐसा है ना, जब आप पढ़ रहे हैं और बोर्ड के पेपर नजदीक है, ठीक है, तो आप क्या करिए, एक फॉर्मूले की बुक, छोटी सी बुक, 5 रुपए या 10 रुपए की बुक आती है, केवल आप उसमें केवल क्या करें, केवल फॉर्मूले ही लिखें, ताकि आपको याद रहे कि इस चैप्टर में इतने फॉर्मूले हैं और इस चैप्टर के फॉर्मूले हम इस तरीके से करते हैं। बात अगर जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं तो इसमें कुछ देर बाद हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ाएंगे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो उन फॉर्मूलों को आप एक कॉपी बना लीजिए, छोटी सी कॉपी, केवल फॉर्मूलों की, केवल फॉर्मूलों की। जैसे मैंने अभी फॉर्मूला बता दिया है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप यहां पर नोटिस कर दीजिए, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपकी नोटबुक बन जाएगी, एक नोटबुक, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, इस सिद्धांत में ये कहता है अगर आपको समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता है तो आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस पता है और परपेंडिकुलर पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, इसी से मैं आपके 4-5 फॉर्मूले बना दूंगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपको कर्ण दिया है, ठीक, और आपको लंब दिया है। मान लीजिए अभी आपको कर्ण का मान दिया है 4 सेंटीमीटर या लंब का मान 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, लंब का मान 2 सेंटीमीटर दिया है, लेट अस सपोज दैट 2 सेंटीमीटर दिया है, और आधार का मान 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए हम इसको कुछ नहीं मानते हुए सिंपल चलते हैं कि कर्ण का वर्ग इस टाइप का, ठीक है। तो कर्ण दिया है, लंब दिया है, अब वो कहेगा आपको आधार निकालिए। क्या निकाल लिए, आधार निकाल लिए।
आपको एक चीज पता होगी मैथ्स में, आपने छोटी सी क्लास में पढ़ा होगा, 4 या 5 में भी पढ़ लिया होगा कि इक्वल टू के इधर साइड हम क्या लिखते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के इधर साइड क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड, यानी कि बाया पक्ष और दाया पक्ष। ठीक हो गया। जब हम बाया पक्ष से यानी कि LHS से मान लो कोई चीज उठा के सीधे हम यहां पर कहां कर रहे हैं, इक्वल टू के इधर भेज रहे हैं, ये चीज पहले यहां थी, ठीक, अब ये चीज कहां चलेगी, वहां चलेगी। ठीक है, मान लो ये +3 है, ठीक, या 3 है सिंपल, जब किसी संख्या के आगे कुछ नहीं लगा होता है तो वो क्या होता है, प्लस होता है। मान लो ये इक्वल टू के इधर 3 है और मैं इसे इक्वल टू के उधर ले जाना चाहता हूं, यानी कि राइट हैंड साइड में ले जाना चाहता हूं, तो इसका क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि बराबर में क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, माइनस प्लस में चले जाता है, प्लस माइनस में चले जाता है, इनटू डिवाइड में चले जाता है और डिवाइड इनटू में चले जाता है। ठीक हो गया। मैं कर रहा था बात यहां पर कर्ण और लंब की। ठीक, तो क्या करेंगे हम, कर्ण के स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने देंगे, कर्ण का स्क्वायर क्योंकि हमें दिया है, लंब का स्क्वायर यहां दिया है और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बचा क्या हमारा, आधार का स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से हम यहां पर कहां पर पहुंच गए, हम नेक्स्ट सीढ़ी में पहुंच गए, हमने निकालना क्या था, आधार। ठीक, तो क्या करेंगे हम, देखिए मैंने तो आपको चिन्हों के बारे में बता दिया, अब मैं स्क्वायर के बारे में बता रहा हूं। अगर इक्वल टू के इधर कोई स्क्वायर है, ठीक, अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लाना चाहें तो वो किस पे चेंज हो जाता है, वह चेंज हो जाता है किस पे, अनरूट पे, यानी कि रूट इस प्रकार का चिन्ह बन जाता है। ठीक हो गया, रूट पे, अनरूट कहते हैं इसे, अनरूट पे। देखिए यहां पर स्क्वायर है, मैं इसको इधर लाना चाहूंगा तो टोटल का अनरूट इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इन दोनों में अभी खचर बचर नहीं करी मैंने, यहां करा मैंने, यहां स्क्वायर था तो यहां रूट में ला गया, इज इक्वल टू आधार। देखिए हमारा आधार यहां से पता चल गया है। ऐसे ही आपको अगर लंब ज्ञात करना है तो लंब ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अब बात करता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होते हैं, दो एंगल पाए जाते हैं। कैसे एंगल, वो देखो, एक तो मैंने कहा इसमें त्रिभुज कैसा लेते हैं हम, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का, यानी कि समकोण, यानी कि समकोण लेते हैं। ठीक हो गया। देखिए मान लीजिए त्रिभुज, ये त्रिभुज क्या है, ए बी सी। ठीक हो गया, त्रिभुज ए बी सी, इसमें क्या दिया है आपको, बी 90 डिग्री का दिया है। ठीक, अब बचे क्या, बचे क्या, एक तो एंगल बी दिया है आपको, एंगल ए और एंगल सी बचे, आपको ये पता नहीं है। देखिए आपको एक प्रमेय पता होगा त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे भी नोटिस कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर दिया है हमको एंगल बी, अब यानी कि इस त्रिभुज की बात करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें पता है यहां पर क्या है, बी 90 डिग्री खुद है, दिया है ना हमको, यहां पर बी क्या है, 90 डिग्री है। जब हम 90 डिग्री को उधर ले जाएंगे, यानी कि बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, 90 डिग्री रख सकते हैं, तो एंगल ए तो ऐसे ही रहेगा, प्लस एंगल सी भी ऐसे ही रहेगा, 180 भी ऐसे ही रहेगा, 90 को क्या कर रहे हैं हम, शिफ्ट कर रहे हैं किधर, उधर, तो इसके आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि कितना होगा, 90 डिग्री, 180 माइनस 90, 90 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस कोण सी का मान कितना होगा, 90 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं
बी तो क्या है 90 डिग्री है, और इन दोनों कोण का योग भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक हो गया। इस प्रकार जो ये एंगल ए और एंगल सी है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा एक्यूट एंगल। अगर मैं सिंगल ए की बात करूं या सिंगल ए की बात करूं या सिंगल सी की बात करूं, खाली खाली एक ही बात करते हैं, एक ही बात करते हुए चलते हैं। ठीक हो गया। एंगल ए की बात करूं तो एंगल बी तो यहां पर 90 डिग्री है। एंगल ए की बात करूं तो एंगल ए क्या कहलाएगा यहां पर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण, ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, यानी कि ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। तरीका है बोलने का, बात एक ही है। आप ये भी कह सकते हो कि ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, या आप ये भी कह सकते हो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, क्या कहलाता है एक्यूट एंगल। ठीक। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। ठीक। अब समझे आप, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, एक तो हम भुजा लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं हम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जिसे हम बेसिकली किससे दर्शाते हैं थीटा से। ठीक। अब भुजा क्या लेंगे हम, भुजा अब बात करते हैं भुजा की। भुजा क्या लेंगे हम, भुजा लेंगे अनुपात में, अनुपात में। इसको भी हम अगले चैप्टर में अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अनुपात और एक्यूट एंगल के बीच में, भुजा के अनुपात और एक्यूट एंगल में क्या संबंध है। यहीं से हमारा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है। ठीक। अब बात करता हूं मैं एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल मैंने यहां पर ए माना था, एंगल ए मैंने क्या माना एक्यूट एंगल। ठीक हो गया। एंगल ए मैंने क्या माना एक्यूट एंगल। जब मैं ए से देखूंगा, मान लो आप यहां से देख रहे हैं, आपकी नजरें यहां से देख रही है, ठीक है, यहां से देखिए ऐसे। ठीक। यहां से जब देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, इसके सामने वाली भुजा सी बी है। अरे आप देखिए नहीं, यहां से देखिए, इसके सामने वाली भुजा क्या है बीसी है। ठीक। बीसी है कहिए या सीबी कहिए, बात एक ही है, सीबी है। तो सीबी जब हम एक्यूट एंगल जिसको लेंगे, एक्यूट एंगल हमने क्या लिया है ए लिया है, जब हम ए को एक्यूट एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने जो भुजा होती है हमेशा क्या कहलाएगी लंब, यानी कि ये तो लंब हो गया इसके लिए। ठीक। यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि पी। ठीक। और बचा हुआ ए बी क्या कहलाएगा, ए बी वो क्या कहलाएगा आधार। कर्ण तो चेंज नहीं होता, कर्ण वही रहेगा, क्या कहते हैं 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या भुजा क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है। ठीक हो गया। एक्यूट एंगल की बात यहां पर आ गई है। ठीक। अब देखिए, अब मैं मान लो आप कहोगे यार सर जी हम यहां को नहीं लेते हैं एक्यूट एंगल, जरूरी तोड़ना है यहां पर ले, हम एक्यूट एंगल किसको लेते हैं, मान लो सी को लेते हैं। यहां पर हमने क्या लिया एंगल सी को एक्यूट एंगल या न्यून कोण लिया। ठीक है। यानी कि ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम है। एंगल सी को जब मैं एक्यूट एंगल ले रहा हूं तो मैंने क्या कहा, आप जब एंगल ए से ले रहे थे तो आपने कहा देखा यहां को देखा, अब यहां को आ जाइए, आप एंगल ए से यहां से देख रहे हैं, आपकी नजर यहां है, आंखें यहां है। ठीक। उल्टा ही बन गया, कोई बात नहीं, आपकी नजरें यहां है। ठीक। आप यहां से देख रहे हैं, जब आप इस एंगल से देख रहे हैं तो इसके सामने भुजा क्या है ये है। और मैंने आपको बताया था जब हम एक्यूट एंगल लेते हैं और उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। अब जो बचा वो क्या कहलाएगा बेस, बेस यानी कि आधार। ठीक। अब जब सर जी आप यहां से देख रहे थे ए, तो आपके लिए वो भुजा क्या थी लंब थी और ये आधार था। अब ये यहां से देख रहे हैं तो आपके लिए क्या है लंब ये हो जाएगा और आधार वो हो जाएगा। ठीक। तो बच्चों आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को पढ़ेंगे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात को पढ़ेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में हम ट्रिग्नोमेट्री यानी कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं तथा एक्यूट एंगल के बीच संबंध को पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसे ही कहते हैं। ठीक है। यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉट थीटा इसको पढ़ेंगे, कोसेक थीटा इसको पढ़ेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट।
आज की वीडियो मैं यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और हमें यह भी बताइएगा कि इसके बाद मैं आपको कौन सा चैप्टर कराऊं या आप जो चैप्टर चाहते हैं वो चैप्टर हम कराएंगे। धन्यवाद।